हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों ने झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के सीरीज़ को स्टार्ट किया था। आज ये क्लास नंबर 28 है। इससे पहले 27 क्लासेस हो चुकी हैं। उन क्लासेस को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा और टीचिंग एप्टीट्यूड में अपना प्रिपरेशन और भी अच्छे से आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो गई है। 23 अप्रैल को होने वाला था, अब ये 13 मई को होने वाली है। तो आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए और भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिस चैप्टर या जिस टॉपिक पर आप वीक हैं उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। यहाँ पर जो है ये गुड न्यूज़ है। और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा जिसमें मैं आपको ये पीडीएफ दे दूँगी। इसमें कल हम लोगों ने 17 इस पीडीएफ से 17 क्वेश्चन किए थे और इसमें 12-13 क्वेश्चन है, उसको आज करेंगे। उसके बाद मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगी। आप यहाँ पर एक बार क्लास करेंगे और क्लास के बाद में किसी भी टाइम उस पीडीएफ से आप एनालिसिस कर रहे हैं, क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आपका प्रैक्टिस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों को कर लीजिएगा। और देखिए, प्रैक्टिस और स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब आप क्लास करेंगे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। छोड़ के भागेंगे, आप आधा देख के चले जाइएगा, लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो पूरा देखेगा। तो इसमें नॉलेज किसका बढ़ेगा? जो पूरा कंप्लीट वॉच करेगा उसी को अधिक नॉलेज होगा। वही किस टाइप वो क्वेश्चन को देख पाएगा कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको कंप्लीट वॉच करना है, ठीक है, क्योंकि ये समायोजन चैप्टर से है। समायोजन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब यहाँ पर कराए जाएंगे अभी। तो ये आप देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से करेंगे। यहाँ से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ये। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? यानी कि यहाँ पर हम लोग बाइलिंगुअल समझते हुए चलेंगे, ठीक है। जो भी शब्द को हमें समझने में प्रॉब्लम होगी उसे हम इंग्लिश में करके समझेंगे। तो प्रत्यक्ष समायोजन, समायोजन का मतलब मैं आपको कल बहुत ही अच्छे से समझाई थी कि वातावरण के अनुकूल अपने आप को समायोजित कर लेना, अपने आप को अडाप्ट कर लेना, उसे क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। तो प्रत्यक्ष क्या होता है? ये डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट एडजस्टमेंट यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए है प्रक्षेपण है, दमन है, प्रतिगमन है, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि लक्ष्यों का प्रतिस्थापन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक व्यक्ति अपना परिचय किसी बहुत बड़े नेता से स्थापित करके देता है। यह समायोजन युक्ति है। यानी कि एक कोई भी व्यक्ति है, वो अपना परिचय, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक बड़े नेता से स्थापित रिलेट करके बता रहा है। तो यह समायोजन की युक्ति है। ऑप्शन ए है प्रशंसा, तदात्मीकरण, कंठा है, प्रक्षेपण। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि तदात्मीकरण है। तदात्मीकरण का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए, इसका मतलब है आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। एडजस्टेड पर्सन की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है उचित संतुलन, स्पष्ट लक्ष्य, सामाजिकता, या फिर डी है कुंठा, द्वेष और बदले से ग्रस्त। तो ये जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कुंठा का मतलब क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होता है। द्वेष का मतलब मिलाइस और बदले रिवेंज। तो ये सब अगर होगा तो किसी भी पर्सन के अंदर में ये सब चीज़ें हो रही है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, द्वेष हो रहा है, या फिर रिवेंज, तो इससे क्या होगा, व्यक्ति उस वातावरण के अनुकूल वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएगा। तो ये सब जो है एक समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं नहीं हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, समायोजन भंग हो जाता है। एडजस्टमेंट जो है क्या करने से डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि भंग हो जाता है? भग्नसा से, फ्रस्ट्रेशन से, स्ट्रगल से, मानसिक तनाव यानी कि मेंटल स्ट्रेस से, या फिर ये सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। ये सब चीज़ें होंगी तो पर्सन क्या करेगा, अपने आप को समायोजित भी नहीं कर पाएगा। और ये सब नहीं होगी तो वो अपने आप को किसी भी वातावरण के अनुकूल वो अपने आप को समायोजित कर लेगा। तो समायोजन जो है इस तरीके से भंग होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बालक के समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? बालक के समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक
नहीं है पूछा है, यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन, शारीरिक असमानता, भग्नसा, शारीरिक द्वंद्व एवं तनाव और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है इनमें से कोई नहीं है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये कुसमायोजन यानी कि माल एडजस्टमेंट के कारण ये सब चीज़ें होती है। तो यहाँ पर पूछा है बालक के समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, समायोजन को कौन से कारक प्रभावित नहीं करते हैं। तो ये सब जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, बालक के समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन नहीं है पूछा है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है शारीरिक असमानता, भग्नसा, शारीरिक द्वंद्व एवं तनाव। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से कोई नहीं होगा। अगर बच्चे को शारीरिक असमानता है, भग्नसा फ्रस्ट्रेशन है, मानसिक द्वंद्व यानी कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस होगा, तो वो वातावरण के अनुकूल अडाप्ट कर ही नहीं पाएगा अपने आप को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कुसमायोजित व्यक्तित्व का लक्षण है। देखिए, कुसमायोजित यानी कि माल एडजस्टमेंट, समायोजित का अपोजिट है कुसमायोजित। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को वातावरण के अनुकूल समायोजित नहीं कर पाता है। तो कुसमायोजित व्यक्तित्व का लक्षण क्या, सिम्टम ऑफ माल एडजस्टमेंट पर्सनालिटी। ऑप्शन ए है मन व बुद्धि स्थिर, मन व बुद्धि अस्थिर। थर्ड है प्रसन्नता और ऑप्शन डी है विद्वता। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि विद्वता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन किसके अनुसार है। ऑप्शन ए है फ्रायड, एडलर, यंग, स्प्रेंगर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्प्रेंगर। स्टेटमेंट वाली चीज़ों को हमें याद ही करना होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट से, तो उसको याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ बोला गया, जो भी नीड्स है उसको फुलफिल करने के साथ वातावरण से हार्मनी एस्टेब्लिश, सामंजस्य का मतलब क्या होता है, हार्मनी होता है। एस्टेब्लिश करने वाली प्रक्रिया का नाम हमें बताना है। ऑप्शन ए है अधिगम, बी है बुद्धि, सी है समायोजन और डी है कुसमायोजन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि समायोजन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनोवैज्ञानिक के रूप में अनुकूलन सिखाने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है। अनुकूलन सिखाने वाली प्रक्रिया का नाम हमें यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन ए है कुसमायोजन, समायोजन, अधिगम या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, समायोजन, इसको हम कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, समायोजन होता है, समायोजन कैसा होता है, अस्थाई होता है, अस्थाई होता है या फिर परिवर्तनशील होता है, अपरिवर्तनशील या फिर निश्चित होता है। तो समायोजन एडजस्टमेंट जो है ये परमानेंट नहीं होता है, अपरिवर्तनशील भी नहीं होता है, निश्चित भी नहीं होता है। तो ये जो है परिवर्तनशील होता है। देखिए, हम कोई भी वातावरण में जा रहे हैं तो हम अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ही क्या करते हैं, समायोजित कर लेते हैं। तो यही समायोजन का परिभाषा है और इसका करेक्ट आंसर भी अपरिवर्तनशील होता है, ये परमानेंट नहीं होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। समायोजन का तात्पर्य स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में क्या करना है, अनुकूल करना है। हम अपने आप को अनुकूल क्यों करते हैं, अलग अलग सिचुएशन में, दूसरों को संतुष्ट करने के लिए, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या फिर आवश्यकताओं को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दूसरों को। हम एडजस्ट ही क्यों करते हैं, दूसरों को संतुष्ट करने के लिए ही एडजस्ट करते हैं। अपने आप को अगर हम संतुष्ट करने के लिए एडजस्ट करेंगे तो हम उस वातावरण से ही निकल के भाग जाएंगे कहीं और। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि दूसरों को संतुष्ट करने के लिए हम अलग अलग परिस्थितियों में क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानसिक थकान के लक्षण हैं,
सिम्टम ऑफ मेंटल फटीग। ऑप्शन ए है शरीर में दर्द, तेज और कठिन श्वास आना। ऑप्शन सी है असामान्य व्यवहार और डी है ध्यान केंद्रित ना होना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा एबनॉर्मल बिहेवियर होता है इसका सिम्टम। क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है ये। एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है, एक एडजस्टेड पर्सन की कौन सी कैरेक्टर नहीं है, इसको अभी हम लोग देखेंगे। ऑप्शन है उत्तरदायित्व की स्वीकृति, उचित संवेगों का प्रदर्शन, व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन, दूसरों के साथ संबंध बनाने की योग्यता। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन होगा। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इसको ज़रूर से एक बार पीडीएफ से एनालाइज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।